यूकेजी से। यूकेजी से पढ़ रहे हो? यस सर। यहाँ से देखा कि एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हम यहाँ से कर सकते हैं, और एक अच्छा एजुकेशन होता है कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक अच्छा एजुकेशन ही आपको कि जहाँ तक आप सोच के रखें वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो मतलब जो भी होता है तो उसमें तो बुक और टीचर दोनों का रोल होता है। डिसिप्लिन को कितना महत्व देते हो तुम किसी भी स्कूल में स्टूडेंट के लिए? सर डिसिप्लिन का 100% इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं हैं तो फिर हमारा मार्क्स जो है ना कम हो सकता है। लेते थे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा क्या लेते थे? कुछ तो लेते होगे जिससे इतना सबसे ज़्यादा लोग 8 घंटा 10 घंटा तुम 3 ही क्या? कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, किसी भी छात्र का कैरियर की शुरुआत उस समय होती है जब वो किसी स्कूल में नामांकित होता है। माता पिता अभिभावक बड़ी चाव और बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में नामांकित है उस स्कूल में स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोग्रेस है, उसके एबिलिटी में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हम बता दें, दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर के छात्र छात्राओं ने भी जलवा दिखाया, और ये जलवा है उनका जो रिजल्ट के मायने में। हमारे साथ डीएवी पब्लिक स्कूल के कई छात्र छात्राएं हैं जो 10वीं के हैं। हम बता दें, कुल 208 छात्रों ने इस बार परीक्षा दिया था, जिसमें करीब 2 दर्जन छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज 100% मार्क्स ऑब्टेन किया। इसके अलावा 99, 98% इस तरह करके इन्होंने अपना नाम रोशन किया। लेकिन पूरे इस खबर को देखिएगा, क्योंकि हम इस छात्रों की सफलता का रहस्य और राज उन तमाम छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनको इनसे प्रेरणा मिलेगी और वो भी अगले सेशन में बेहतर रिजल्ट और परिणाम दे सके। क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा कुमारी। कितना मार्क्स आया तुम्हारा? सर टोटल 480। अच्छा, तो परसेंटेज क्या है? 96%। किस सब्जेक्ट में 100% आता है? संस्कृत में। संस्कृत में। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कैसे तुम्हारा रूटीन था पढ़ने का? कौन सा बुक को ज़्यादा प्रेफर करती थी तुम? आई ऑलवेज प्रेफर एनसीईआरटी, और रूटीन तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है बस। और सहयोग किसका मिलता था? कभी क्लास टीचर हो, कभी मम्मी पापा हो, या कभी कोई ऐसे दोस्त जो तुमको हेल्प कर सके? कैसे सहयोग तो पेरेंट्स हो गए, फिर टीचर्स और फ्रेंड्स सभी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन रोल तो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमको याद है जैसे कि एग्जामिनेशन टाइम में मिडनाइट में भी हम लोग टीचर से कांटेक्ट करके डाउट्स को क्लियर करते थे, तो उनका सहयोग बहुत ज़्यादा है, और पेरेंट्स तो केयर करते ही थे। जी, किसी एक बात पर फोकस करो जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने में। इस तरह मेन टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे 10th के टाइम में भी कोविड था, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स तो अच्छे से चल नहीं रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑनलाइन स्कूल्स बहुत से चला। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुए, और टीचर हर वक्त अवेलेबल होते थे, वो कोई भी डाउट्स को सॉल्व अच्छे तरीके से करते थे, बताते थे, तो इसलिए अच्छा मार्क्स। किताब कौन सा रहा और कितना समय देते थे? एनसीईआरटी। कंप्लीट एनसीईआरटी? यस। उसके अलावा भी कोई नहीं। अच्छा, डीएवी का अपना भी बुक होता है, उसको कितना तुम उस सिलेबस को, जो कि अलग भी होता है, उसको कितना तुम फॉलो करते हो? जितना टीचर्स ने फॉलो करवाया, क्लास में कहा कि ये करो, उनके गाइडलाइंस को बस फॉलो किया और एनसीईआरटी के थ्रू बस गए। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा मोटो क्या था? जब कोई होता है कि हमको मार्क्स लेना है, कोई कहता है हमको बेसिक पूरा कंप्लीट करना है, तो तुम्हारा क्या मोटो था? मार्क्स लाना या फिर? मेन मोटो तो ये था कि सारे चीज़ों को अच्छे से समझ सके, सारे नॉलेज को गेन कर सकें, क्योंकि जब नॉलेज रहेगा तो मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। और यहाँ के टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है। उसके अलावा पेरेंट्स का रोल था। कोरोना काल में कैसे तुम कर पाए? कोरोना काल में सारा सपोर्ट पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से ही था। कभी भी हम लोग टीचर से डाउट पूछ सकते थे, और वो हमेशा गाइड करते थे कि कोरोना में भी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सको। कितना परसेंट मार्क्स आया तुम्हारे? 94%। तो किस तरह फोकस की तुम? मेरा मतलब आज तक हम कोई ट्यूशन नहीं लिए थे, तो मेरा फुल फोकस मेरे स्कूल पे ही था। और एक मतलब हर एक टीचर हम लोग को इतना सपोर्ट किए थे। इनफैक्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के टीचर अगर एवरेज लेके भी चले तो बहुत अच्छे से गाइड था। इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम में भी उस तरह से हम लोग को गाइड किया गया कि किस तरह से पेपर मतलब हम लोग दे सकते हैं, या फिर उससे पहले भी हम लोग का फुल फोकस बस इतना नहीं था कि सिलेबस कवर करना है। अभी यूट्यूब, गूगल, इस सब को कितना इस्तेमाल किया जब कोरोना काल में? जब कोरोना काल में बेसिकली जब स्टार्टिंग हुआ था तब हम लोग का स्कूल
ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था, बट उस टाइम में या हम थे मतलब यूट्यूब पे हम वीडियो लेक्चर्स देखा करते थे। बट जब हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ तो फुल फोकस बस क्लासेस पे था, क्योंकि हम लोग का हर टॉपिक उसी तरह से क्रिस्टल क्लियर किया जाता था जैसे यूट्यूब पे होता है। अच्छा, तुम यूट्यूब भी देख के सपोर्ट ली अपने स्टडी को की थी क्या? यूट्यूब से ज़्यादा उतना सपोर्ट नहीं था। मेन सपोर्ट हमारे टीचर्स और डीएवी स्कूल से सपोर्ट किया है। मतलब 24/7 आपके अवेलेबल रहते थे टीचर्स के। आपको जो भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा गाइडेंस हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड किया है, जिसके कारण हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए। अच्छा, कितना कौन सी किताब प्रेफर की है, कौन सा किताब? मोस्टली एनसीईआरटी। हमने मोस्टली एनसीईआरटी पे फोकस किया ज़्यादातर, क्या कहते क्योंकि हैं एनसीईआरटी बहुत कंसाइज है, बहुत उसको बहुत नहीं। ज़्यादा, उसको कैसे तुम उसको डीपली अध्ययन कर पाए उसको? बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने ही हमें समझाया और गाइडेंस किया है। क्योंकि मोस्टली फोकस एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए। बाकी बुक्स तो ऐसे रेफरेंस के लिए हम ऐसे पढ़ लेते हैं बस। क्या कहना चाहोगे तुम अपनी सफलता पर लोगों को? मेरे प्रेरणा देने टीचर्स के और पेरेंट्स के कारण कितना % मार्क्स है? 92। तो हम बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य सभी सिस्टम हिल गया था। इस परिस्थिति में अगर छात्र छात्राओं ने चाहे यूट्यूब देख करके या फिर अपने टीचर्स के सहयोग से, स्कूल की मदद से या फिर अभिभावकों की मदद से आज ये मुकाम हासिल की है, तो निश्चित तौर पर इन्हें सराहा जाना चाहिए। हम बता दें क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। कितना % 95%। सब्जेक्ट वाइज में किसी? हाँ, मैथ्स में 100%। कैसे आया 100%? कहा जाता है कि इसमें तो टेक्निकल का नहीं, कंसिस्टेंसी थी। हमेशा प्रैक्टिस करते, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहे तो फिर हो गया। बहुत सारा सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं तो पूरा आइडिया था एग्ज़ाम में कि कैसा आने वाला है क्वेश्चंस, तो इससे हो गया। कौन सा किताब इस्तेमाल की थी? फुल्ली एनसीईआरटी क्योंकि बेस बुक है, तो उसके अलावा तो कोई दूसरा, पहले तो एनसीईआरटी पूरा फुल्ली होना चाहिए। तो एनसीईआरटी समझ नहीं आता, बहुत पर समझ नहीं आता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बेस बुक है तो वो समझ में आएगा और टीचर्स उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट हमें पढ़ना है, उसको पढ़ना है और फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर्स इतना सपोर्ट किए, एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से डीपली बताएं। तो कितने घंटे पढ़ पाते थे? नहीं, कुछ घंटा ऐसा कुछ मायने नहीं रखता जब भी हो 2-4 घंटे हाँ, पढ़ लिए। कुछ अपना गोल है कि आज ये कंप्लीट करना है तो फिर करना है। कोई कहता है कि हम रात में ज़्यादा पढ़ेंगे, सुबह में लेट से उठते हैं, रात में हम पूरा पढ़ पाते हैं, दिमाग शांत होता है। किस तरह तुम्हारा कुछ स्ट्रेटजी होगा? मेरा नाइट को था, मैथ्स मेरा नाइट को ही था। कुछ रूटीन था कि इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना और इस टाइम में मैथ पर कितना समय देते थे? रात को 2-3 घंटा हो जाता था। मीन से 11 बजे के बाद जो 2-3 घंटा जब तक नींद नहीं लगता तो मैथ्स ही बनाते थे। कहीं फंस जाते थे तो क्या करते थे? और फिर उसको अंडरलाइन कर लिया और फिर टीचर्स से नेक्स्ट डे फिर डिस्कस कर लिया उस क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। तुम्हारा क्या उद्देश्य था? क्या मेरा उद्देश्य था कि पहले मैं सबसे अच्छा स्कोर करूं, और स्कूल में रेगुलर एग्ज़ाम होता था तो इससे हमेशा कंपटीशन फील होता था कि आज एग्ज़ाम दे के आए, फिर पता चला नेक्स्ट मंथ में फिर से एग्ज़ाम है। तो उस चक्कर में हम लोग हमेशा पढ़ते ही रहते थे और हमेशा लगता था कि आगे जाना है और आगे आना है और आगे आना है, और सबसे कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा तो मैं इससे आगे आ जाऊँ। और कभी सोच में आया कि अगर थोड़ा सा और रिजल्ट आने के बाद हाँ, ये सोच रहे होगे थोड़ा सा और होता तो कुछ और होता, ये सभी सोचते हैं। हाँ। रिजल्ट आने के बाद पहले नहीं सोच पाते। हाँ, क्या सोच रहे थे अभी? सोच रहा था कि थोड़ा और एसएसटी में पढ़ लिए रहते तो थोड़ा और अच्छा मार्क्स आ जाता, क्योंकि एसएसटी की वजह से ही मेरा परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। तुम्हारा क्या लगा? तुम क्या विश्लेषण करते हो रिजल्ट आने के बाद? जो अगर कुछ और किए रहते किसी सब्जेक्ट में या थोड़ा समय दिए रहते, प्रैक्टिस किए रहते, टीचर से पूछे तो हमारा और बेटर होता है। हाँ, सबको ऐसा होता ही है, जितना मार्क्स मतलब आता है तो सबको संतुष्ट होता है नहीं जो पाते। थोड़ा और अच्छा आ पाता है। तुम्हारा क्या रहा? कहाँ तकनीकी कमी रह गई जो थोड़ा सा कम हुआ? मेरा तो वैसे ठीक था, बट थोड़ा और रिवाइज किए होते अच्छे से तो थोड़ा और अच्छा बेटर आता। कितना सब्जेक्ट वाइज कितना है? किसी में सबसे संस्कृत में 99 है हाईएस्ट और मैथ्स में 98। क्या कौन सी किताब पढ़े थे? सर एनसीईआरटी मेन था फोकस मेरे माइंड में, और रेफरेंस बुक साइट से पढ़ लेते थे। जी, ये बताओ कि अभिभावकों का कितना सपोर्ट चाहिए? अभिभावक कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया है, अब स्कूल की जिम्मेवारी है, तो तुमको क्या लगता है कि स्कूल की जिम्मेवारी है कि अभिभावकों की, या दोनों की जिम्मेवारी है? दोनों की जिम्मेदारी है कि स्कूल में तो उतना ही देर पढ़ाई होता है जितना देर पढ़ाते हैं। अब बाकी बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सब अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो देखें, उसको एग्जामिन करें। तुमको कितना % मार्क्स आया? 91%। और सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में हाईएस्ट 97 है संस्कृत में। संस्कृत में कैसे किताब संस्कृत पढ़ते थे? ट्यूशन लेते थे या फिर स्कूल में ही पढ़ के? स्कूल ही में पढ़ते थे, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जो प्रॉब्लम होता था वो सब बताते थे, और बाकी सेल्फ स्टडी। तो संस्कृत के स्कोर से आगे मतलब तुम्हारा ओवरऑल स्कोरिंग हुआ? मैथ में कितना? 80% है। 80% था।
तुम किस तरह पढ़ते थे, क्या कौन सा किताब देखते थे? सर मेनली एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। मतलब अगर किसी को अच्छा परसेंटेज लाना है तो एनसीईआरटी मेन है। और एनसीईआरटी के साथ अगर आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे एस चांद है, ए.के. सिंह है, ये सब बुक से भी आपका स्कोर बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है उससे। तो क्या संदेश दोगे तुम उन छात्रों को जो अलग अलग किताब में बिखर जाते हैं? नहीं, टोटली बिखरना नहीं है। एनसीईआरटी को मेनली थॉरली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, उसी से आपका परसेंटेज बढ़ेगा। क्या कहना चाहोगे? एनसीईआरटी एब्सोल्यूट बुक है, हमेशा एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो एनसीईआरटी से क्लियर हो सकता है। बस आगे क्या है, तुम क्या सोचते हो कि किस क्षेत्र में जाना है, उस हिसाब से तैयारी करेंगे? सर मेडिकल में जाने का ऐसे विचार है सर। उसमें भी हर जगह जहाँ भी देखा जाए तो एनसीईआरटी सुप्रीम बुक होती है, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाता है। एनसीईआरटी खुद 20 से ज़्यादा ऑथर्स लिखते हैं। क्या कहना चाहोगे स्कूल मैनेजमेंट को, जो यहाँ तक कहाँ किस क्लास से यहाँ पढ़ रहे हो? सर क्लास यूकेजी से। यूकेजी से पढ़ रहे हो? यस सर। तो क्या तुम यहाँ सीखा और क्या देखा तुमने? सर यहाँ से देखा कि एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हम यहाँ से कर सकते हैं, और एक अच्छा एजुकेशन होता है कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक अच्छा एजुकेशन ही आपको कि जहाँ तक आप सोच के रखें वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो मतलब जो भी होता है तो उसमें तो बुक और टीचर दोनों का रोल होता है। डिसिप्लिन को कितना महत्व देते हो तुम किसी भी स्कूल में स्टूडेंट के लिए? सर डिसिप्लिन का 100% इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं हैं तो फिर हमारा मार्क्स जो है ना कम हो सकता है। क्योंकि अगर जितना हम डिसिप्लिन रहते हैं, अगर डमी स्कूल लेते हैं तो उसमें फिर डिसिप्लिन हम लोग नहीं देखते हैं, तो डमी स्कूल वाले बच्चे का जो है डिसिप्लिन के कारण मार्क्स पे भी असर पड़ता है। इस स्कूल की क्या क्या खासियत है? संस्कार, फिर अलग अलग क्या क्या पूर्णाहित क्या क्या होता है यहाँ पर जो तुम स्टार्टिंग से पढ़े हो? सर एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। फिर अगर हम रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं तो रेगुलर स्कूल अटेंड करने पे भी हमारा मार्क्स बढ़ जाता है, और फिर टीचर्स की बात को फॉलो करना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, क्या कहना चाहते हो इस सब सिखाकर? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अचीव करके, और बहुत प्राउड फील हो रहा है इतना अच्छा मार्क्स लेके, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है। कहाँ कमी रही थोड़ा सा? अगर अब क्या पछताने के बाद क्या लगता है कि जो पछताता है स्टूडेंट की, अगर इस तरह किए रहते तो और मार्क्स आता, ये किए रहते तो ये बाद में आता है, तो क्या तुम ताकि दूसरे समझ में कि इससे ये गलती होगी, हमसे ना गलती हो? कोई पछतावा तो नहीं है, सेटिस्फैक्शन ही है, बट हाँ थोड़ा सा अगर और अच्छे से रिवाइज़ किए रहते तो अच्छा मार्क्स आ जाता। परीक्षा से पहले कितना घंटा पढ़े? परीक्षा से पहले और उससे पहले एक साल कितना घंटा? परीक्षा से पहले 3 से 4 घंटा, उससे पहले 1 से 2 घंटा। ज़्यादा? हाँ नहीं, मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम में 3 से 4 घंटा और बस? हाँ। और उससे पहले? उससे पहले 1 से 2 घंटा बस? हाँ हो जाता। कितना परसेंट मार्क्स का है? 96। तो बहुत अच्छा मार्क्स है। हाँ। मतलब 3-4 घंटा ही पढ़ लेते थे? हाँ। कवर कर लेते थे? हाँ। क्या लेते थे? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा क्या लेते थे? कुछ तो लेते होगे, जैसे इतना सबसे ज़्यादा लोग 8 घंटा 10 घंटा और तुम 3 ही क्या? कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है कि कौन कितना कंसंट्रेट कर रहा है, कितना कंसेप्ट को ग्रास्प कर रहा है, तो उस पर डिफरेंस आ जाता है। उतना ही समय तुम पूरा ग्रास्प कर लेते थे। हाँ। सब्जेक्ट किताबों के विचार आपने सुने उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो अगली बार 10th के एग्जाम देना चाहते हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने डीएवी स्कूल में संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं ली, बल्कि डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे। अलग अलग राय, अलग अलग विचार। एक ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने 3 घंटा ही लेकिन पूरी तरह कंसंट्रेट होकर के पढ़ा और आज 96% से ऊपर मार्क्स लाए। कोरोना संक्रमण में सभी घर के अंदर बंद थे, तो कभी यूट्यूब के सहारे, कभी छात्र दोस्तों के सहारे, कभी स्कूल मैनेजमेंट के, स्कूल टीचर के सहारे आज इन्होंने अपनी मुकाम हासिल की है। और सबसे खासियत यह है कि इन लोगों ने अपनी सफल